सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी को हैप्पी अघोई अष्टमी। अघोई बोला ना मम्मा? अघोई अष्टमी। और किस किस ने फास्ट, मतलब मम्मी तो सबकी है भाई, फास्ट तो सब नहीं सबकी मम्मियों ने ही रखा होगा। ये देखो, ये सुबह से ही सो रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी रेडी हो रही है, ये मम्मी भी रेडी हो रही है। लेट लतीफ़ है थोड़े से। सज गई सज गई सज गई। और अभी हम अपनी व्रत की कथा पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। तो आपको सिखाते हैं पूरा व्लॉग में कंटिन्यू रहना। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ये मैंने आज ये वेयर किया है सूट। और ये हो रही है अपनी और ये मम्मी ने पहना है। आप तो संडे तो इसमें भी नहीं बना के दिखा बस। पढ़ो कर दो ऑन। थोड़ी सी। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली की पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान में मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही के मान में बैठे उसके बच्चे को जा लगी और वह तुरंत से मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती, बेचारी यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली गई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े अंतराल के बाद 1 साल में उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्री से सेवी के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्री उसे धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया, फिर भी पश्चाताप कर हमें सुनाने से तुम्हारा आधा पाप मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास से ही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे उसका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं। अष्टमी के पाप बनवाएं, जिसे चाहू भी कहते हैं, और उसे पेंडल की तरह गले में डालकर पूजा करो। उस स्त्री ने से ही ऐसा ही किया और अगली कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर से उसने साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे वापस लौटा दिए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अब नहीं भाई, तेना तो दिमाग खराब कर दिया बैठी बैठी। एक और सुनाएंगे, 2 हो गया। देख लो सुनो। हाँ। सात भाइयों की एक नंदी है, और वो अष्टमी मतलब कार्तिक अष्टमी के से पहले के दिन मिट्टी खोदने अपने घर में लिपाई पुताई करने के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई। अब 7 भाभियों ने मतलब नंद उसकी मिट्टी खोदने लग गई। अब मिट्टी खोदते खोदते खुरपा उसकी सहेली के बच्चे को लग गया तो वो मर गया। उसके बाद गौ माता बहुत गुस्से में आई और उन्होंने बोला कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो उन्होंने कही कि माता रानी मेरी कोख मत बांधो। उसने अपनी सातों मतलब बड़ी भाभी से कही, फिर छोटी भाभी से कही, सबने मन कही कि हमसे बनवाओ अपनी कोख। फिर सबसे छोटी वाली सोचने लगी अगर मैंने ना बनवाई तो मैं मतलब इसके भैया मुझे मारेंगे, फिर लड़ेंगे। तो उसने कही कि ठीक है मैं बनवा लूँगी कोख।
तो उसकी सबसे छोटी भाभी की मतलब सेव माता ने कोख बांध दी। फिर उसके बाद उसकी हर उसको वही अष्टमी को उसका बच्चा खत्म हो जाए, हर अष्टमी को उसका बच्चा खत्म हो जाए, ऐसे करते करते उसके सालों बच्चे खत्म हो गए। वो बेचारी बहुत परेशान हुई, रोने लगी। उसने एक बुढ़िया माँ से कही कि माता हे नुके क्यों रो रही है, नुके मैया क्या करूँ, मेरे तो बच्चे ऐसे ऐसे सारे से। वो माता ले गई तो उन्होंने कही कि ठीक है बेटा, तू एक काम करियो, हाँ अष्टमी वाले दिन वो कहे दौरानी जिठानी तो जल्दी जल्दी खाना बना लो, जल्दी जल्दी खाना बना लो, नहीं तो सदरोगनी रोने लग जाएगी। और तो नुके जा देख कहते चाची रो रही है कि ना रो रही, नुके हाँ नुके क्या नाम है, चाची तो रो रही है। फिर उसके बाद उसने एक बुढ़िया से कही, बुढ़िया ने कही कि बेटा तू एक काम कर, तू गौ माता की सेवा कर। गौ माता सेव माता की सहेली है और वो तुम्हें तुम्हारे मतलब के उनसे सेव माता से मिलवा देगी तुम्हें। तो भैया वो बेचारी गौ माता की सेवा करे, सुबह सुबह जाए, इतने गौ माता उठे भी ना, इतने वहाँ जाके साफ सफाई यहाँ को सब करी आवे जाके। गौ माता उठे न देखे भाई कौन कर रहा है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गौ माता ने कही आज मैं सोऊंगी ना, आज मैं जगती रहूंगी। अब क्या नाम है, वो आई साफ सफाई करने, तो गौ माता ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने कही कि बेटी क्या बात है, क्या बात, तू जो मेरी इतनी सेवा करने का, मैया मैं क्या करूँ, मेरे तो हर साल आवे से आऊँ माता, मेरे बच्चे ले जा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनके ऐसे ऐसा बात ही सबने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दी। मैंने कही मेरी बांध लो कोई बात ना, तो मेरे तो सारे बच्चे मर गए। उसने कही कि चल ठीक है, मैं तुझे सेव माता के पास लेके जाऊंगी है। और सऊ माता के पास लेके गई उसको बहू को। तो सऊ माता कहने लगी आज बहन बहुत दिन में आई है, नुके आना क्या बस ऐसे ही आना ही ना होता है। तो नुके अरे मेरे तो सिर में बहुत जू हो रही है, सेऊ माता कहे। तो उनका कह गौ माता कहे कि उससे बहू से कि तू निकाल दे। तो उनका ठीक है, उसने गौ माता ने वो बहू ने सऊ माता की सारी जू निकाल दी। तो सेऊ माता ने कही कि दूधो नहाओ पूतो फलो। नुके मैया पूतो कहाँ फलू, मेरे तो पूत तू ही ले जा हर बार। नुके तूने तो मुझे ठग लिया। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करिए, घर जाइए, अपना लीपा पोती करिए, चौक पूरिए और 7 कढ़ाई चढ़ाइयो, 7 जगह अहोई काढ़ियो, उसकी पूजा करियो और अपने 7 बच्चों के नाम लेके बुलाइयो। उसने अपने ऐसे ही करा, बढ़ती रही और चौका लीपा करा, 7 चूल्हे चढ़ाए, 7 जगह कढ़ाई चढ़ाई और अपने 7 सेव माता बनाकर उनकी पूजा करी। फिर उसने आवाज़ लगाई अपने बच्चों को, तो आवाज़ लगाई तो उसके बच्चे तुरंत भागे चले बहुत। तो फिर वो कहने लगे उनकी जिठानी दौरान उनके जाते देख के ही बेटा सदरोवनी रोई ना। वो देखने गए बच्चे, उनके माँ चाची के तो खीर पूड़ी सब्जी सब बन रही है, वो तो क्या नाम है, उनके तो बच्चे भी आ गए। तो फिर वो भी देखने गई, फिर उन्होंने पूछी कि भी कैसे कैसे करी। उनके बहन मैंने तो ऐसे ऐसा करी, साहू माता की सेवा, जैसे साहू माता ने उसकी सुनी ऐसे साहू माता सब। डट जा तू, अभी भीग गई है ये सारी। बंद कर लो बस। क्या करें? थोड़ी टाइट हो गई।
अब अब ऐसे करिए जो कैलेंडर में आग नहीं लग जाए। मीन्स ये बस छोड़ दो। उल्टा कर लिया, उल्टे हाथ की साइड पे करो। अब जल्दी हाँ चलो बंद कर लो, मतलब कि बंद कर लो। अरे चल बंद। सुहाग बनाया तेरी बेटी बनी है, भगवान तुझे एक मुंडा दे अगली साल, और मम्मी पापा बने हैं, तेरे भैया बना रहे, तुम्हारा काम धंधा चले। बंद नहीं कर।